दोस्तों पिछले 2 दिनों से जिस तरह से अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ही समय में ये जंग बहुत भयानक होने वाली है, कुछ ही घंटों में। अब ट्रंप ने आज ऐलान किया है कि 6 अप्रैल तक, यानी कुछ ही घंटों के भीतर, अगर ईरान ने डील पर साइन नहीं किया, दस्तखत नहीं किए, तो ईरान को नरक बना दूंगा, नरक बना दूंगा। और दूसरी तरफ ईरान की जो इस्लामिक सेना है, उसने कहा है कि अगर ट्रंप ने हिमाकत की और हमारे गैस और तेल पर हमला किया, कारखानों पर, तो गल्फ को तबाह कर देंगे, तबाह कर देंगे। उधर ट्रंप आज सुबह से ही बड़े तल्ख बयान जारी कर रहे थे, बड़े तीखे बयान जारी कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि एक बड़े ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत ट्रंप ने अपने दूसरे पायलट को, जो इजेक्ट किया था F-15 जहाज़ जब मार गिराया था ईरान ने परसों, उसके बाद जो दूसरा पायलट था वो छुपा हुआ था पहाड़ियों के बीच में। अमेरिका परेशान था, ईरान की सेना उसे ढूंढ रही थी। इसको जब रेस्क्यू कर लिया तो ट्रंप साहब का जो अंदाज़ था, अंदाज़े बयां, वो पूरी तरह बदल गया और वो धमकी भरे लहजे में बात करने लगे कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर रिपोर्ट पर भरोसा करें तो सच्चाई ये है कि ये जो पायलट, सेकंड पायलट, टेक्निकली इसको एयरमैन हम कहेंगे, ये जब इजेक्ट किया और नीचे गिरा तो तकरीबन 7000 फुट की पहाड़ी थी, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है। और उसके बाद इसकी तलाश शुरू हुई, अमेरिका भी तलाश करने लगा, इधर ईरान की सेना भी तलाश करने लगी। लेकिन ये एयरमैन जो है, ये एक गहरी दरार, पहाड़ के बीच में गहरी दरार थी, उसमें जाकर छुप गया। और इसके पास एक बीकन था और उस बीकन को कहीं ना कहीं CIA, जो खुफिया एजेंसी है, उसको वो कैच कर रही थी। तो CIA ने इसको लोकेट कर दिया था और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जिसमें इसको छुड़ा लिया गया या बचा लिया गया। अब सच्चाई क्या है? दूसरी सच्चाई ये है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये मिस्टर ट्रंप को बहुत भारी पड़ा है। और इसकी असली सच्चाई, या यूँ कहें इसकी आधी सच्चाई ही सिर्फ ट्रंप ने सामने रखी, पूरी सच्चाई नहीं बताई। पूरी सच्चाई ये है कि अमेरिका के कई जहाज़, कई हेलीकॉप्टर, कई साजो सामान ढेर हो गए, नष्ट कर दिए ईरान ने। यानी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बहुत भारी साबित हुआ। अब दोस्तों, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जो बहुत भारी पड़ा अमेरिका को, उसमें कई बड़े जहाज़ भी थे, महंगे जहाज़ थे। जैसे मिसाल के तौर पर ये आप जहाज़ देखिए अपनी स्क्रीन पर, C-130 एयरक्राफ्ट, लॉकहीड C-130 हरकुलेस भी कहते हैं इस जहाज़ को। तकरीबन 70 से 90 मिलियन का ये जहाज़ है। अगर आप इनको रुपए में अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 750 करोड़, 600 से 750 करोड़ का एक जहाज़ है। और ऐसे 2 जहाज़ ईरान ने गिरा दिए। गिरा क्या दिए? राख में तब्दील हो गए। ये वीडियो देखिए। अब ये 2 हेलीकॉप्टर देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे और इस वीडियो में आपको देख रहे हैं। ये जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, दरअसल ये हेलीकॉप्टर UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है। बहुत ही आप कह सकते हैं काम की मशीन है। इस मशीन की जो कीमत है हेलीकॉप्टर की, तकरीबन 15 मिलियन से 25 मिलियन है। और साजो सामान लगने के बाद 210 करोड़, मिनिमम 210 करोड़ का ये एक हेलीकॉप्टर बैठता है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये भी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में शामिल था, इसका वीडियो भी जारी हुआ था। ये 2 हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए, क्षतिग्रस्त कर दिए। यानी कुल मिलाकर बड़ा महंगा ऑपरेशन ट्रंप साहब को ये पड़ा है। अब दोस्तों, पिछले 7-8 दिन में ये बात सच है कि अमेरिका के फौजी कम हताहत हुए हैं, 200-250 की संख्या में हताहत हुए। मरने वालों की संख्या नहीं मालूम है, ऑफिशियल फिगर 13 से 20 का है। उस पर भी कोई ज़्यादा आधिकारिक बयान अमेरिका की तरफ से नहीं आए। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि जहाँ तक साजो सामान की बात है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बात है, रडार की बात है, थार्ड सिस्टम की बात है, एयर डिफेंस सिस्टम की बात है, या फिर एयरक्राफ्ट्स की बात है, फाइटर जेट्स की बात है, हेलीकॉप्टर्स की बात है, तो 7-8 दिन में कहर बरपा दिया है ईरान ने। कुछ लोग कह रहे हैं इसकी कीमत $2 बिलियन हो सकती है।
और कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर रडार वडार सब कुछ अगर देख लें तो ये 7-8 बिलियन डॉलर का नुकसान 7-8 दिन में अमेरिका को हुआ है। और शायद इसीलिए इस्लामिक सेना ने, IRGC ने, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर, जो आप कह सकते हैं सबसे सुपीरियर आर्मी है ईरान की, इसने एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया है तेहरान के मुख्य चौराहे पे। और इसकी तस्वीर जो है वो IRGC की तरफ से ट्विटर पे डाली गई है, सोशल मीडिया पे डाली गई है। इस तस्वीर को न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट भी फ्रंट पेज पे दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर में आप देखेंगे कि 2 इस्लामिक सेना के अफसर हैं, जवान हैं, जो एक जाल पकड़े हुए हैं और ये मैसेज दे रहे हैं अमेरिका को कि आजकल हम समंदर में, यानी हुर्मुज़ की खाड़ी में, हम समंदर में मछलियाँ नहीं पकड़ते, आजकल हम जाल में हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर पकड़ रहे हैं। अब दोस्तों सवाल पर आते हैं, और सवाल अब एक ही है कि क्या कुछ घंटे बाद ईरान मिस्टर ट्रंप की डील पर साइन करेगा या नहीं करेगा। अगर साइन कर देता है तो बात ख़त्म हो जाती, युद्ध रुक जाता है। ट्रंप यही चाहते हैं, बल्कि लोग ऐसा कहते हैं कि बंद कमरे में गिड़गिड़ाते हैं ट्रंप कि किसी तरह से डील करवा दो। सबसे बड़ा डील मेकर दुनिया का डील चाहता है और डील कर नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप ईरान के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, आज की तारीख में मुस्तबा खामनाई के बाद दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट लीडर, इनकी तरफ से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि शायद ईरान एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है, एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं। और वो चाहता है कि ईरान की जो शर्तें हैं पहले वो ट्रंप माने। तो एक तरह का ये भी एक डेडलॉक है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद डील ना हो। और अगर डील नहीं होती है तो फिर कुछ घंटों बाद, यानी जब ये डेडलाइन ख़त्म होगी 6 अप्रैल को, फिर होने क्या जा रहा है, बड़ा सवाल है। और क्या जंग तेज़ होगी? मैंने शुरू में भी कहा था कि जंग एक भयानक मोड़ पर आके खड़ी हो गई और कुछ ही घंटों में और ज़्यादा भयानक होगी। और इसीलिए मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े अखबार गल्फ़ न्यूज़ के संपादक बॉबी नकवी साहब को आज मैंने फिर से बुलाया है और उनसे मैंने पूछा कि भाई आप तो सारे मुल्कों को जानते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो या फिर अमेरिका, इज़राइल हो, ये मुझे बताइए कि क्या जंग रुकने की, ठहरने की कोई गुंजाइश है? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और मैंने उनसे कुछ सवाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी पूछे। बॉबी नकवी साहब को इसलिए सुना जाए क्योंकि आज की तारीख में मैं कहूँगा कि वो उन पत्रकारों में हैं जो पिछले 20-25 बरसों से दुबई में रहकर गल्फ़ को कवर कर रहे हैं। बॉबी भाई, पिछले रात से आज शाम तक कई घटनाक्रम हो गए, बहुत तेज़ी से घटनाएं हो रही हैं, वारदात हो रही हैं, जिसमें मैं देख रहा हूं कि बहरीन में बड़े ज़बरदस्त अटैक ईरान ने किए हैं। उधर कुवैत में भी कई प्लांट्स पर अटैक हुए। लेकिन जो बड़ी खबर है, इससे भी बड़ी खबर है, वो है जो पायलट का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें पायलट को बचाकर किसी तरह से अमेरिकी फ़ौज ले गई। और मुझे लगता है कि ये ऐसे ही है जैसे आप एक ऐसे तालाब में किसी मछली को निकाल के ले जाएं जहां घड़ियाल ही घड़ियाल हों। बहुत टफ ऑपरेशन जो है वो खुद ट्रंप ने बताया। लेकिन जो बड़ी बात है ये कि नुकसान अमेरिका का बहुत हुआ। मैं देख रहा था अभी इस्लामिक सेना का उनका बयान देख रहा था, तस्वीरें देख रहा था, वीडियो देख रहा था। 2 बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 वो नष्ट हो गए हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, बड़े महंगे और बड़े बेशकीमती हेलीकॉप्टर हैं, ये भी पूरी तरह ध्वस्त, नष्ट कर दिया इनको भी। लेकिन पायलट को बचा ले गए जो एयरमैन था। इस पर आप क्या कहेंगे? ये पायलट बचा कैसे रहा? क्या वो बहुत पथरीला इलाका था, पहाड़ का जंगल था वहाँ पर, वीरान इलाका था, कोई उसकी टेरेन अजीब सी थी, या पायलट कहीं छुपा हुआ था? ये पायलट बचा कैसे रहा? देखिए, ये जो ऑपरेशन जो अमेरिका ने कैरी किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है। मैं इसलिए सिग्निफिकेंट कह रहा हूँ कि इसमें अमेरिका और अमेरिका की फोर्सेस को ईरान में ग्राउंड इन्वेजन कैसा हो सकता है उसकी एक झलक देखने को मिली है। उसमें क्या हुआ, देखिए, ये पायलट का जो ऑपरेशन था, ये एक बहुत ही रिमोट पहाड़ी इलाका है, माउंटेनस रीजन है। और ये पायलट जो है जब ऊपर से गिरा था, पैराशूट से कूदा था, तो एक तरह की कहना चाहिए कि एक खाई जिसे कहते हैं, उसमें ये छुपा था। और उसके बाद बीकन जो पायलट के पास होता है, उससे सिग्नल ट्रैक किया गया और यूएस फोर्सेस वहां तक पहुंचे।
उनको पायलट को निकाल जरूर ले गए हैं, लेकिन इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो दो जो C-130 जहाज हैं वो फंस गए थे और उनको जाते जाते इनको डैमेज करना पड़ा। दूसरा जो एक ब्लैक हॉक के बारे में सुन रहे हैं कि उसके ऊपर फायरिंग ब्लैक हुई, हॉक हेलीकॉप्टर्स 2 हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है उसके, और उनके जो क्रू हैं वो भी इंजर हो गए। ये पायलट भी खुद भी जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, सीरियस है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो एक तरह से इसमें जब ईरानी फोर्सेस भी जब उस एक, क्योंकि बहुत ही रिमोट रीजन है, बहुत दूर दराज का इलाका है, वहाँ आबादी नहीं है, तो वहाँ तक जब ईरानी फोर्सेस पहुंची तो उनकी झड़प भी हुई है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये एक झलक ईरान ने दिखाई है कि अगर आप हमारी टेरिटरी में घुसेंगे तो आपको ग्राउंड इन्वेजन अगर आप करते हैं, हमारी टेरिटरी में घुसते हैं, तो आपको किस चीज क्या सामना करना पड़ेगा। देखिए ये अगर आप वो देखें कि एक रेशो देखें कि एक पायलट को निकालने के लिए इनको कितनी मशक्कत करनी पड़ी है। तो इस वजह से ये ऑपरेशन अमेरिका के लिए और ईरान के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसमें कई लेसन्स हैं, आई थिंक लेसन्स हैव बीन लर्नड, और अमेरिका को ज़रूर इसको, जब वो अपने जो फोर्सेस जो इन्वॉल्व थी इस ऑपरेशन में, जब उनको डीब्रीफ करेंगे तो काफ़ी इनको जानकारी मिलेगी कि खतरा कितना बड़ा है ग्राउंड इन्वेजन का। जी जी, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। जैसे मैं देख रहा हूँ कि पहले उनके कई जहाज़ F-16 गिरा, फिर F-15 गिर गया जहाज़। उससे पहले F-35 जो जिसको रडार भी नहीं पकड़ पाता है, वो भी ईरान ने गिराया। फिर हमने देखा कि A-10 जो उनका रेस्क्यू जेट हैं, वो 2 जेट एक डिस्ट्रॉय हो गया, एक डैमेज हो गया। और हेलीकॉप्टर भी उनका जो है चिनूक हेलीकॉप्टर, वो भी डिस्ट्रॉय हुआ। और अब ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें C-130 जिसकी तस्वीरें आ रही हैं, 2 ट्रांसपोर्ट जहाज़ और उसके बाद फिर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, यानी काफ़ी साजो सामान, काफ़ी हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ पिछले 48 घंटे में ईरान ने गिरा दिए। क्या आपको लगता है बॉबी भाई कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ लग गई है, चाहे रूस से चाहे चाइना से, कि अब ईरान के एयर स्पेस में घुसना बड़ा मुश्किल है? पायलट्स, ऐसी रिपोर्ट अमेरिकन मीडिया से भी आ रही है कि पायलट भी थोड़ा 10 बार सोचेगा ईरान के आसमान में घुसने में, क्योंकि 48 घंटे में अगर आपके 4-5 जहाज गिर जाएं, इतने महंगे जहाज गिर जाएं, 2-4 हेलीकॉप्टर गिर जाएं, तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। देखिए, जो अभी तक जो अमेरिका को जो नुकसान हुआ है खाली इक्विपमेंट का, यानी जो एयरक्राफ्ट हैं, इनका जो नुकसान हुआ है वो टोटल करीब करीब जो है $2 बिलियन से ऊपर का है। ओ माय गॉड, $2 बिलियन! ओ हो, जी, ओ माय गॉड। $2 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। अमेरिका जैसी एक मिलिट्री सुपर पावर के लिए भी बड़ी रकम है ये। इसमें बहुत मेजर नुकसान हुआ है। जो आज जो आप बता रहे, जैसा हम लोगों ने अभी बात की, आज जो नुकसान हुआ है वो 2 MC-130 प्लेन थे, वो गए हैं, प्लस हेलीकॉप्टर का नुकसान हुआ है। हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक जो है वो काफ़ी डैमेज हुआ है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि F-15E एक जहाज़, 2 जहाज़ उनके डैमेज हुए, और भी जो हम लोग देख चुके हैं कि कुवैत में जी, डैमेज हुआ, कहीं और डैमेज हुआ। इसमें एक और चीज़ ख़ास बात है कि जो अभी तक जो जो क्रू जो जो यूएस सोल्जर्स का जो इंजर्ड और डेथ का जो ब्रेकडाउन है, उसमें खासा नंबर देखिए एयरफोर्स का है। जी, एयरफोर्स के जो सोल्जर्स हैं वो भी अच्छा खासा नंबर है जो इंजर्ड या डेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अगर पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है, और इससे अब अमेरिका को एहसास हो गया होगा कि ये पूरा एयर डिफेंस का सिस्टम जो है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने अपने जी। भाषण में कई बार कह चुके हैं। और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि अब एयरफोर्स का अगर कोई ऑपरेशन ये करते हैं, इसीलिए शायद अभी पिछले 48 घंटों में हमने देखा कि मिसाइल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरफोर्स का इस्तेमाल कम हो रहा है। कम। शायद अमेरिका को ये एहसास हो गया है कि उन्होंने नई
एयर डिफेंस की कोई या तो टेक्नोलॉजी एक्वायर की है या सिस्टम एक्वायर किया है, और इस वजह से एयर स्पेस में अब उनका उतना डोमिनेंस अमेरिका और इसराइल का नहीं रहेगा, इसमें खतरा बना रहेगा। जी बना। एक बड़ा सवाल और जो है मुझे लगता है उस पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, और दोस्तों के बहुत से इस तरह के मैसेजेस आए। ये जो डेडलाइन ख़त्म होने जा रही है ट्रम्प की 6 अप्रैल की, और कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्या आपको लगता है कि कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है 6 अप्रैल की शाम तक, 6 अप्रैल की रात तक, या फिर 7 अप्रैल की सुबह तक? क्या इरानियंस जो हैं वो कंप्रोमाइज़, बातचीत करना, नेगोशिएशन करने के मूड में हैं, या अभी आपको ऐसा लगता है कि ईरान अभी जंग ये और लंबी खींचना चाह रहा है? देखिए, कल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने कल अपने ट्रुथ सोशल पे लिखा था कि ईरान को याद दिलाया था कि 48 घंटे बचे हैं, और इन 48 घंटों में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो हम आपके पावर प्लांट्स और एनर्जी प्लांट्स जो है उनको उड़ाना शुरू कर देंगे, पूरे सेक्टर को, पूरे जी। ग्रिड को आप उड़ा देंगे। ईरान ने क्या किया? ईरान ने रात में कुवैत के 2 पावर प्लांट और डीजल प्लांट्स को उड़ा दिया। ठीक है जी। बहरीन में भी हमला किया। बहरेन की रिफाइनरी पे हमला किया गया। ठीक है। तो ईरान, देखिए, ईरान जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकी देते हैं उसका जवाब ईरान से ऐसे ही आता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनकी जो डेडलाइन है उससे कोई ईरान के ऊपर असर पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि अगर ईरान के ऊपर या ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली है या पानी है उस पर अगर तबाही मचाता है अमेरिका और इसराइल, तो शायद ईरान जो है बहुत ज़्यादा इसका जो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा गल्फ कंट्रीज पे, जहां ईरान बहुत भारी बमबारी कर सकता है, मिसाइल्स छोड़ सकता है। ये ऐसा ईरान कह चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो डेडलाइन है उसका कोई असर ईरान के ऊपर पड़ता दिखाई नहीं देता। अगर नहीं कोई देखा। में कोई जादू हो जाए, बीच में कोई कूद जाए, बीच में कोई डिप्लोमेसी की बात करने लगे और ईरान तैयार हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। कोई ऐसे आसार नजर नहीं आते। मुझे तो लगता है कि जंग जो है भयानक एक विकराल रूप जो है लेने जा रही है अगले कुछ घंटों में। कुछ घंटों में और भयानक जंग हो सकती है। अ, एक सवाल और है, क्या आपको लगता है कि चाइना और रशिया, अगर ये जंग और लंबी खिंची, महीनों चली, और तेल और गैस के दाम आसमान छूने लगे, त्राही-त्राही दुनिया में मच गई, तो क्या आपको लगता है चीन इंटरवीन करेगा, रशिया इंटरवीन करेगा? क्योंकि आपने ही कहा था कि ये 2 लोग हैं, पुतिन और शी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पुतिन रशिया के। ये 2 लोग ही इस जंग को रुकवा सकते हैं, और कोई नहीं रुकवा सकता। तो क्या चाइना, रशिया ईरान से बात करके इस जंग को आगे रुकवाने में कोई पहल कर सकता है? देखिए, चाइना और रशिया ईरान के एलाइज हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज, रशिया और चाइना दोनों की अप्रोच इसमें जो है थोड़ी सी फर्क है। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया को देखिए बहुत फायदा पहुंच रहा है इस जंग के लंबे खिंचने से। रशिया कम से कम जो है, कुछ आंकड़े बताते हैं कि $300 मिलियन एक्स्ट्रा कमा रहा है एवरी डे। हर ओह माय दिन गॉड! हर दिन तेल से रशिया की आमदनी $300 मिलियन बढ़ गई है। यानी 300 मिलियन डॉलर। एक हफ्ते में देखा जाए तो करीब करीब जो है वो अगर आप उसको जो है हर हफ्ते एक एक देखेंगे 2 बिलियन जी। तो वो तो काफी अच्छा खासा एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। देखिए, ये रशिया के लिए बहुत बड़ा पैसा है। दूसरा ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जाहिर बात है कि पूरा ध्यान जो है यूक्रेन से हट चुका है, और तो और अमेरिका ने वहां से काफी मिसाइल्स भी जो है डाइवर्ट किए हैं, इंटरसेप्टर्स डाइवर्ट किए हैं। जी। एक तो ये तो बात रशिया की हुई। दूसरा चाइना की। देखिए, चाइना ये तो नहीं चाहता कि इकोनॉमी के ऊपर असर हो, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर असर होगा तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जी हाँ, जो जिस बिल्कुल। को जो है वो उसके ऊपर असर पड़ेगा। दूसरी चीज, चाइना ये भी नहीं चाहता कि ऑयल की सप्लाई बिल्कुल ठप हो जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए, चाइना ये भी नहीं चाहता कि ईरान सरेंडर कर दे। चाइना ये भी नहीं ओह! चाहता कि ईरान जो है बिल्कुल
वो उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल का कब्जा हो जाए, उसका पूरा डोमिनेंस हो जाए। क्योंकि देखिए चाइना के पास एक बफर है, चाइना के पास ईरान का पूरा तेल जो है, पूरा 90% तेल जो है वो चाइना के पास जाता है, तो चाइना के पास तेल की कमी नहीं है। और अमेरिका और इसराइल की इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना के किसी जहाज को वो उड़ा दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में। तो चाइना को ये इत्मीनान है कि हमारा तेल जो है आता रहेगा और हमारे तेल के जहाज जो है वो सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकल जाएंगे। ये ईरान पहले ही कह चुका है। तो इसमें ये दोनों जो है थोड़ा सा पोजीशन थोड़ा सा न्यूआंस है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों रशिया और चाइना जो है वो ईरान के एलाई हैं। वो मेरे ख्याल से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे ईरान की कोई स्ट्रेटेजिक डिफीट हो या कोई टैक्टिकल डिफीट हो। तो ये बात आपकी सही है कि अगर कोई सीज फायर की बात होगी तो ये दोनों कंट्रीज बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन वो बातचीत जो होगी तो वो ईरान के क्या कहते हैं सोवरेनिटी की कीमत पे नहीं होगी, या उनकी बिल्कुल। जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उसके ऊपर नहीं होगी। जी जी, जी। बॉबी नकवी गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे और पिछले 25 बरस से मिडिल ईस्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मध्य एशिया के देशों की। 2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट की इन्होंने कहा कि देखिए आने वाले जो कुछ घंटे, अगले घंटे हैं या बल्कि आप यूँ कह लीजिए 24 से 48 घंटे भी हो सकते हैं, उसमें ये जंग बहुत भयानक मोड़ पर आने जा रही है। जिस तरह से अमेरिका और ईरान की इस वक़्त जो पोस्चरिंग है उससे ऐसा ही लगता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने ये कही कि रशिया और चाइना ही 2 मुल्क हैं, जो देश हैं जो इस जंग को रुकवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल दोनों अभी एट ईज़ हैं, दोनों अभी काम हैं, क्वाइट हैं, चुप हैं अभी, क्योंकि कहीं न कहीं लाभ दोनों को है। लेकिन चाइना को किसी मोड़ पर ऐसा लगता है कि ईरान के हाथ से जंग निकल रही है या रशिया को लगता है, तब वो बीच में इंटरवीन करके जंग रुकवा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देश ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान अगर पिछड़ता है तो ये दोनों देशों के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए कहीं न कहीं जो साख है वो सिर्फ ईरान की साख की बात नहीं है, चाइना और रशिया की साख भी इस युद्ध से जुड़ी हुई है, ये वो बता रहे हैं। और इस तरह के संकेत बॉबी नकवी ने दिए हैं कि ये जंग अभी लंबी खिंचने जा रही है, खौफनाक होने जा रही है। हमारे आपके लिए एक मैसेज है आखिर में कि तेल और गैस के दाम और बढ़ सकते हैं, यानी आने वाले दिन और मुसीबत भरे हो सकते हैं हमारे आपके लिए। नकवी साहब आप आए इस शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो।